वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। बेटा जैसे आप सभी जानते हो हमारा जो टॉपिक शुरू हो चुका है वो है मोशन एंड टाइम। मैं आपको मोशन के डिफरेंट टाइप्स बता चुकी हूँ, क्या होता है मोशन, उसके अलग अलग प्रकार कैसे होते हैं, किस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट वर्क करता है। स्पीड मैं आपको बता चुकी हूँ, मेजरमेंट ऑफ टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं। बेटा अनदर जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर वो हमारे पास आता है हमारा सिंपल पेंडुलम। मीन्स सिंपल पेंडुलम जो है वो वर्क कैसे करता है। सिंपल पेंडुलम एक तरीके से टाइम डिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है जो टाइम के अकॉर्डिंग वर्क करता है अपना। जैसे कि हम मेजरमेंट ऑफ टाइम में मैंने पढ़ा था, हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स थे जो हमें टाइम बताते थे। तो इसी फिनोमिना पे हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है सिंपल पेंडुलम जो वर्क करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं टाइम को मेज़र करने के लिए। जैसे कि वॉल क्लॉक्स है जो हमारे घरों में होती है, डिजिटल क्लॉक्स होती हैं। हम छोटे छोटे बच्चों को या घर में कई ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें घड़ी बांधने का बहुत शौक होता है। कहते हैं ना हमारे पास घड़ी होनी चाहिए हमारी, क्यों? क्योंकि हम टाइम देखते हैं। तो टाइम जो है वो मेन इम्पोर्टेंट फिनोमिना है। किसी भी चीज़ को या किसी भी थिंग को हम कुछ भी जब फाइंड आउट करते हैं तो उसमें टाइम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है हमारे पास। तो टाइम के लिए अलग अलग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट थे एंशियंट टाइम में भी, लाइक सन डायल है, वाटर क्लॉक्स है, सैंड क्लॉक्स है। दीज आर द एंशियंट टाइम इंस्ट्रूमेंट विच हेल्प टू फाइंड आउट द टाइम, जो हमारे टाइम को मेज़र करने के लिए हमारी मदद करते थे। हमारे पास जो नया टॉपिक हमारा आता है, दूसरा टॉपिक जो होता है वो होता है सिंपल पेंडुलम का। सिंपल पेंडुलम भी बेटा एक तरीके से टाइम फिनोमिना पे ही वर्क करता है। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, एक स्मॉल मेटालिक बॉब होता है जिसको हम स्ट्रैंड के थ्रू हैंग करते हैं। हमारे पास एक सिंपल मेटालिक बॉब है, उसको हम थ्रेड से बांध देते हैं और एक स्टैंड के थ्रू उसको हैंग करते हैं। और जब हम इसके एक पॉइंट मीन्स इस मेटालिक बॉब को एक पॉइंट पे लाके इसको रिलीज करते हैं तो ये टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मीन्स अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, टू एंड फ्रो मोशन करता है, जिसको हम एक तरह से कहते हैं पीरियोडिक मोशन। आपने देखा होगा जब भी हम कहीं अम्यूजमेंट पार्क्स में जाते हैं, कहीं भी हम जाते हैं जहाँ पे झूले वगैरह होते हैं, उसमें एक इस तरह का झूला होता है जो टू एंड फ्रो मोशन करता है, अप एंड डाउन कर जाता है ना। तो वो भी एक तरह से सिंपल पेंडुलम पे वर्क करता है। लाइक या आपका जो स्विंग होते हैं, जो हमारे स्कूल्स वगैरह में भी झूले होते हैं, वो भी टू एंड फ्रो मोशन ही शो करते हैं। और बेटा इस मोशन को हम ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। ओसिलेशन क्या होता है? ओसिलेशन का मतलब होता है हमारे पास सिंपल पेंडुलम है और जब वो टू एंड फ्रो मोशन करके अपना एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है उसे हम कहते हैं ओसिलेशन। लाइक जैसे कि हमारे पास ये बॉब है, इस बॉब की जो मीन पोजीशन है वो हमारी है 0, मीन्स ओ पर हमारी इसकी मीन पोजीशन है। इसको हम अपवर्ड लेके जाएंगे, ए पोजीशन पे लेके जाएंगे। ए पोजीशन मीन्स जो इसकी मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन है मीन्स मीन पोजीशन से हम इसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले गए। वापिस ये ए से किस पे आ जाएगा? ओ पोजीशन पे। देन ओ से ये कहाँ जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन बी पर। देन वापिस ये आएगा ओ पे। मीन्स ओ से ए पे जाना, ए से ओ पे आना, देन बी से ओ पे आ जाना। कंप्लीट एक सर्कल होता है और इस कंप्लीट एक सर्कल को हम कहते हैं इसका ओसिलेशन। ठीक है। जब हमारा बॉब अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है, वापस मीन पोजीशन पे आता है और दोबारा से एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है और वापस अपनी मीन पोजीशन पे आता है, तो इसको हम कहते हैं एक कंप्लीट वन ओसिलेशन। ठीक है। और जब हमारा पेंडुलम एक कंप्लीट ओसिलेशन करता है और जिस टाइम पीरियड पे वो कंप्लीट ओसिलेशन करता है उसे हम उसका कहते हैं टाइम पीरियड ऑफ वन ओसिलेशन। ठीक है बेटा, हमारे पास सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम को जब हम रेस्ट पोजीशन पे होता है, रेस्ट पोजीशन मीन्स डेड पोजीशन, ये हमारी रेस्ट पोजीशन है जिसको हमने ओ का नाम दिया है।
अगर हम इसको मेटालिक बॉब को उठा के एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गए, जो कि हमारी है ए, यहाँ से इसको हमने ड्रॉप आउट कर दिया, छोड़ दिया, हम मीन पोजीशन से मेटालिक बॉब को लेके एक्सट्रीम पोजीशन पे जाते हैं, एक पोजीशन पे जाते हैं और वहाँ से हम इसको रिलीज़ करते हैं। रिलीज़ करने के बाद ये ओ पोजीशन पे आता है, देन ये अनदर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाता है जहाँ पर हम इसका मार्क डालेंगे, वापस ये ओ पे आएगा, मीन्स ये इसका 1 ऑसिलेशन है। देन ये दोबारा से वही प्रोसेस करेगा। तो इस तरीके से हम ये मेज़र करेंगे कि 1 ऑसिलेशन कितने टाइम में हुआ, और अगर हम एक बार मेटालिक बॉब को रिलीज़ करते हैं तो ये कितना ऑसिलेशंस इसके अंदर होते हैं और वो किस टाइम पीरियड पर होता है, वो कहलाता है ऑसिलेशन। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया हुआ है। यहाँ पे एक हमने क्या किया, एक मेटालिक बॉब लिया, उसको हैंग कर दिया रेस्ट पोजीशन पे, उसको हम ए पोजीशन तक लेके गए और उसको रिलीज़ किया। तो रिलीज़ करने के बाद हम यहाँ देखेंगे इसने कितने ऑसिलेशन टेक्स किए हैं। जब तक ये बिल्कुल स्टॉप नहीं हो जाता तब तक हम काउंट करेंगे कितने ऑसिलेशंस हुए हैं और कितना टाइम पीरियड इसका हुआ है। मान लो हमने इसको स्टार्ट में किया तो हमने इसको रिलीज़ कर दिया, तो हम काउंट करेंगे कि कितने ऑसिलेशन पे आके ये स्टॉप हुआ है। तो मान लो ये 25 ऑसिलेशन इसने किया और ये स्टॉप हुआ। टाइम कितना लगा इसको, 2 मिनट। 2 मिनट में इसने 25 ऑसिलेशंस किए। ठीक है, अगर इसमें आपको मेंशन किया हुआ है 20 ऑसिलेशन का टाइम मेज़र करना है, अगर आप ओनली 20 तक काउंट करोगे तो आपको है 20 के अकॉर्डिंग टाइम मेंशन करना होगा। अगर 20 से ज़्यादा ऑसिलेशंस आते हैं तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इस तरीके से हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हमारा पेंडुलम कितने ऑसिलेशंस टेक्स प्लेस करता है कितने टाइम पीरियड में। इसके लिए बेटा हम यूज़ करते हैं स्टॉप वॉच का। स्टॉप वॉच एक ऐसी वॉच होती है, उससे हम ईजिली किसी भी चीज़ का टाइम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इतने मिनट में ये इतने ऑसिलेशंस या इतने सेकंड में ये इतने ऑसिलेशंस इसमें होते हैं। अनदर हमारे पास टॉपिक आता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जैसे कि मैंने आपको बताया था स्पीड इज इक्वल टू क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड हमारी जो होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम है। इसी के आधार पर हम फॉर्म करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ को, कि हमारे पास अलग अलग टाइम पे अलग अलग डिस्टेंस अगर आती है तो उसका ग्राफ हम मेंशन कर सकते हैं। अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आए, जैसे कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है, अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आता है इट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन में ना होके टेढ़ा मेढ़ा इस तरह से आता है तो हमारा ऑब्जेक्ट अलग टाइम में अलग स्पीड से मूव कर रहा है, जिसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगर हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन है मीन्स सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है और हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन आता है मीन्स वो यूनिफॉर्म मोशन है, जो कि आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। अगर हमारा ग्राफ टेढ़ा मेढ़ा आता है मीन्स नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कि सेम टाइम कुछ और था, डिस्टेंस हमारी अलग थी, मीन्स जो स्पीड थी उसकी वो अलग अलग थी, सेम नहीं थी। समझ में आ गया? होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर मोशन एंड टाइम। इफ यू हैव एनी डाउट contact me. Keep learning, stay safe, stay healthy. Thank you. Have a nice day.